हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गेट टू सक्सीड मी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, जैसे कि उनकी राजधानी, वहाँ कौन सी मुद्रा का चलन है, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, अथवा भारत की उनके साथ कितनी सीमा लगती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अपने चैनल गेट टू सक्सीड को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, वीडियो की लिस्ट में पहला नाम बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद बोलते हैं। बांग्लादेश की ऑफिशियल भाषा बंगाली है। बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की थल सीमा साझा करता है, जिसमें थल सीमा व समुद्र सीमा दोनों शामिल हैं। भारत की किसी देश के साथ साझा की जाने वाली ये सबसे बड़ी सीमा है। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बॉर्डर भी है। इस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल की होती है। इस सीमा पर भारत के 5 राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय अथवा पश्चिम बंगाल हैं। इस लिस्ट में अगला नाम पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। यहाँ ऑफिशियल भाषा उर्दू है। पाकिस्तान भारत के साथ 3310 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान को एलओसी अलग करती है। पाकिस्तान ने भारत के बहुत ही अहम हिस्से, जिसे आज पीओ के नाम से जाना जाता है, पर कब्जा कर रखा है, जो शुरू से ही दोनों देशों के बीच खटास का कारण बना हुआ है। इस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल की होती है। इस सीमा पर भारत के 3 राज्य राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब हैं। इस सीमा पर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर भी है, जो पाकिस्तान के साथ लगभग 1222 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा साझा की जाने वाली सबसे बड़ी सीमा है। अगला देश है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा युआन है। चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। चीन की ऑफिशियल भाषा चीनी है। चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी थल सीमा साझा करता है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों की है। इस सीमा पर आए दिन चीन के ओर से किसी न किसी क्षेत्र को लेकर झगड़ा होता ही रहता है। इसलिए इस सीमा की सुरक्षा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस सीमा पर भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश अथवा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हैं। अगला देश है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नेपिताव है। यहाँ की मुद्रा क्यात है। म्यांमार की संसद को 2 नामों से जाना जाता है, जो कि हैं पियुथी हताव एवं हुताव। यहाँ की ऑफिशियल भाषा बर्मिज है। म्यांमार भारत के साथ 1458 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आसाम राइफल्स और इंडियन आर्मी की है। म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान इसी सीमा से भारत में प्रवेश करते हैं। इस सीमा पर भारत 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर अथवा मिजोरम हैं। अगला देश है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। यहाँ की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। नेपाल की ऑफिशियल भाषा नेपाली है। नेपाल भारत के साथ 1752 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत की ओर से इस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सशस्त्र सीमा बल की है। यह एक अर्धसैनिक बल है।
इस सीमा से दोनों देशों के लोग दूसरे देश में बहुत ही आसानी से दूसरे देश में रहने या काम करने के मकसद से आ जा सकते हैं। नेपाल की सीमा पर भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल अथवा सिक्किम राज्य हैं। अगला देश है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा गुलट्रम है। भूटान की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। भूटान की ऑफिशियल भाषा जोंगखा है। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल की तरह इस सीमा की सुरक्षा के जिम्मेदारी भी सशस्त्र सीमा बल की है। इस सीमा पर भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल अथवा सिक्किम हैं। अगला देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहाँ की मुद्रा अफगानी है। यहाँ की संसद को शोरा कहते हैं। यहाँ की ऑफिशियल भाषा पश्तो और दारी है। अफगानिस्तान भारत के साथ लगभग 106 किलोमीटर की थल सीमा साझा करता है, जो कि भारत की साझा की जाने वाली सबसे छोटी सीमा है। इस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल की है। इस सीमा पर भारत का जम्मू एंड कश्मीर है। अगला देश है श्रीलंका। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, कोलंबो एवं श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। सिंहली व तमिल यहाँ की ऑफिशियल भाषाएं हैं। श्रीलंका भारत के साथ सिर्फ समुद्री सीमा साझा करता है। इस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल की होती है। भारतीय राज्य तमिलनाडु श्रीलंका के सबसे नज़दीकी राज्य है। उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां भारत में होने वाली सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह की जानकारियां पाने के लिए आप गेट टू सक्सीड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।